प्रायोजक है द गुरु सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। सदर थाना पुलिस ने NS57 से अंडे भरे एक ट्रक से 389 कार्टून अंग्रेजी शराब किया बरामद। एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। सदर थाना पुलिस ने NS57 भोला पेट्रोल पंप से थोड़ा सा आगे पूर्व की दिशा में एक हरियाणा नंबर की गाड़ी से 389 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया है। बता दें कि शराब के कार्टून को अंडे के कार्टून से छिपा कर रखा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने काफ़ी छानबीन करने के बाद इस शराब वाली कार्टून को सबसे पीछे से बरामद किया है, जहां पुलिस ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया है जिसका नाम मोहम्मद कैसर है, जिसके पिता का नाम मोहम्मद इस्लाम है, जो उत्तर प्रदेश के जिला सहारनपुर थाना गंगोह के बुधनपुर गांव का रहने वाला है। तो वहीं एक अन्य व्यक्ति का भी पैन कार्ड और आधार कार्ड ट्रक से बरामद किया गया है, जिसके बाद पुलिस जांच में जुट गई है कि आखिर यह व्यक्ति कौन है और किसके दिशा निर्देश के बाद यह शराब यहां लाया गया था। पुलिस हर बिंदु की जांच में जुट गई है। पेट्रोल पंप की डीलरशिप देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाली एक अंतर्राज्यीय ठग को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार। कार्रवाई कर भेजा न्यायिक हिरासत में। पेट्रोल पंप की डीलरशिप देने के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले एक अंतर्राज्यीय ठग को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी की पहचान नालंदा जिला के नूरसराय थाना अंतर्गत बड़ीऔना गांव निवासी सनी कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि सनी की तलाश दिल्ली तथा केरल की पुलिस भी कर रही है। आरोपी सनी ने केवटी थाना क्षेत्र के अंतर्गत अदनामा गढ़ी निवासी रंजीत कुमार से पेट्रोल पंप की डीलरशिप के नाम पर 10 लाख से अधिक की राशि ठग कर लिया है। रंजीत ने पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए इसार के साइट पर 9 जनवरी 2023 को फॉर्म भरा था। इसके बाद फोन के माध्यम से रंजीत को डीलरशिप के लिए आवश्यक रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का परमिशन आदि को लेकर 20 अप्रैल तक कई बार 10 लाख की ठगी कर चुका है। ठग इतना शातिर था कि भारत पेट्रोलियम के पद पर रंजीत को डीलरशिप देने का लेटर भी भेज चुका था। रंजीत से यह राशि चेक के माध्यम से ली गई, तब जाकर इस ठग का पता चल पाया। वहीं पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर अब न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दरभंगा के सदर प्रखंड के RTPS काउंटर से 2 बैटरी की हुई चोरी। कर्मियों ने सदर थाना में दिया आवेदन। सोमवार को सदर प्रखंड के RTPS काउंटर के कर्मियों ने सदर थाना में एक आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने RTPS काउंटर में लगे 2 बैटरी की चोरी होने की सूचना दी है। साथ ही उन्होंने कई बातों की जानकारी मीडिया को RTPS काउंटर पर पहुंचने के दौरान दी है। उन्होंने कहा कि शनिवार को हम लोग बंद करके यहां से चले गए थे। जब आज सुबह में हम लोग ऑफिस खोलने आए तो देखे कि बैटरी नहीं है और उसे चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है। जब उनसे पूछा गया कि आखिर यह कैसे चोरी हुई, तो उन्होंने कहा कि छत के माध्यम से चोरों के द्वारा नीचे प्रवेश किया गया और ताला को तोड़ दिया गया, जिसके बाद 2 बैटरी की चोरी हो गई, जहां बैटरी के साथ कई कंप्यूटर के अन्य सामग्रियां भी रखी हुई थी, जिसमें चोरों के द्वारा उसे चोरी नहीं किया गया, लेकिन सिर्फ बैटरी की चोरी हुई। यह भी एक संदेह की स्थिति उत्पन्न करती है। तो वहीं कर्मियों के द्वारा एक आवेदन सदर थाना में दिया गया, जहां पुलिस जांच में जुट गई है। तो वहीं कर्मियों का यह भी कहना था कि विगत कुछ महीने पहले भी इस प्रकार की चोरी हुई थी, जिसमें सिर्फ 2 बैटरी की ही चोरी हुई थी। ये सदर ब्लॉक का काउंटर है RTPS का। 10:30 बजे के आसपास हम आए थे और हाजिरी बनाने के बाद जब चाबी लेके गार्ड साहब से चाबी लेके जब खोले तो भीतर का ताला जो है सो टूटा हुआ था। और जब भीतर घुसे ताला टूटा हुआ देखे हैं कि 2 बैटरी भी नहीं था वहाँ पर, और बैटरी का भीतर पानी भी गिरा हुआ है और उसका ढक्कन वगैरह सब खुला हुआ था। कहाँ पर गिरा हुआ है? वो सीढ़ी के पास। तो क्या लग रहा है कि जो सीढ़ी के कोई सीढ़ी तरफ से आके और ताला तोड़ के मतलब कि दोनों बैटरी निकाल लिया है। क्या ऐसा पहली बार हुआ है? नहीं, इससे पूर्व भी एक बार हुआ था। तो सामने वाला गेट जो है जो देख रहे हैं उसको तोड़ के मतलब कि भीतर घुसा था। तो इस गेट को तो हम लोग ठीक करवा दिए थे, उसमें भी ताला लगा तो उसको भी कुछ नहीं किया है, बल्कि इस बार छत पर से आ गया था। किस प्रकार का कार्य होता है इसमें? यहाँ पर आवासीय जाति आय का काम होता है और उसी का ये काउंटर भी है। तो फिर आज काम नहीं हो रहा होगा? आज काम नहीं हो रहा क्योंकि पूरे बिल्डिंग का लाइट कटा हुआ है। इसकी सूचना थाना को दिए हैं? जी हाँ। थाना से कोई आए? थाना से अभी तक कोई नहीं आया है।
लिखित दे दी है जी अपने वरीय पदाधिकारी को जानकारी। जी सीओ सर को बता दिया गया है। सीओ साहब बोले हैं कि आप जाके थाना में दीजिए, उस पर थाना में दिए हैं, वहाँ से भी तो कोई आया नहीं है देखने के लिए। आपका क्या नाम हुआ? ब्रजेश कुमार यहाँ क्या है? यहाँ RTPS काउंटर के कार्यपालक सहायक हैं। दरभंगा के सदर थाना परिसर में थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में तैनात सभी पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों को गुमशुदा और लापता व्यक्तियों के संबंध में दिलाया गया शपथ। सोमवार को सदर थाना परिसर में सदर थाना अध्यक्ष पवन कुमार सिंह के नेतृत्व में मौजूद पुलिसकर्मियों एवं अधिकारियों को एक शपथ दिलाया गया। यह शपथ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुमशुदा एवं लापता महिला बच्चों की जानकारी मिलने पर तुरंत कार्रवाई के लिए दिलाया गया। साथ ही उन्होंने इस दौरान पुलिसकर्मियों को थाना अध्यक्ष के द्वारा कई अन्य बातों की जानकारी भी दी गई। मैं पवन कुमार सिंह शपथ लेता हूं कि जब मुझे किसी लापता गुमशुदा व्यक्ति बच्चा बच्ची या महिला की सूचना मिलेगी तो हम बिना किसी देरी के पूरी ईमानदारी एवं क्षमता से उसकी सकुशल बरामदगी हेतु 100% अपना योगदान देंगे। जय हिंद। अयोध्या से आई पूजित अक्षत को मकर संक्रांति पर श्री हनुमान सेवा समिति के तत्वाधान में राम भक्तों के बीच में किया गया वितरित। सोमवार को दरभंगा टावर चौक पर स्थित ब्रह्मस्थान मंदिर परिसर से अयोध्या से आई पूजित अक्षत को मकर संक्रांति के अवसर पर पूरे गाजा बाजा के साथ श्री हनुमान सेवा समिति के तत्वाधान में सैकड़ों राम भक्तों के बीच में अक्षत वितरित किया गया। तो वहीं मौके पर मौजूद भाजपा ओबीसी मोर्चा के बिहार प्रदेश के प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मण कानस्कार ने मीडिया को कई बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आज हम लोग दरभंगा के मुख्य व्यवसाय मंडी में दरभंगा टावर चौक, भगत सिंह चौक, सुभाष चौक, गोवर्धन पथ, लालबाग पंसारी पेट्रोल पंप, मोहल्ला के सभी घरों एवं दुकानों में जाकर अक्षत वितरित करने का कार्य किया है। सभी से निवेदन किया है कि 22 जनवरी को कम से कम 5 दीप जरूर जलाएं और अपने अपने घरों पर ध्वज लगाएं, मंदिर की साफ सफाई करें। इसके अलावा उन्होंने लोगों को कई बातों की जानकारी दी। वहीं इस मौके पर सुनील राय, लाल बाबू कसेरा, मुकेश सिंह, विजय कसेरा, विकास गुप्ता, दीप कांस्कार, राहुल मंडल, प्रदीप गुप्ता, विकास कांस्कार, अमरनाथ कुमार, राम कुमार शाह, विशाल कुमार सहित कई लोग मौजूद थे। आज श्री हनुमान जी सेवा समिति भगत सिंह चौक टावर के सुजन से अयोध्या से आई हुई पूजित अक्षत आज दरभंगा टावर, भगत सिंह चौक, सुभाष चौक, कच्ची बाजार, लालबाग मोहल्ले में सभी मोहल्ला वासियों एवं राम भक्तों के द्वारा घर घर जाकर दुकान जाकर हम लोगों ने वितरण किया, निवेदन किए हैं कि 22 जनवरी को प्रभु राम आ रहे हैं, उनका प्राण प्रतिष्ठा है, अपने अपने घरों पर कम से कम 5 दीपक जरूर जलाएं। आपके साथ कौन कौन लोग साथ आइए कर रहे हैं? क्या हम लोग आज जो है वार्ड नंबर 10 जो हमारा जो क्षेत्र है हनुमान मंदिर प्रांगण में बैठक हुई थी और हम लोग पूरा मोहल्ला वासी लोगों से आगाह कर रहे हैं कि अक्षत जो कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है वो सारे दुकानदारों को और घरों पर जाकर दे रहे हैं और ये आह्वान भी कर रहा है कि हर एक घर पर 5 दीपक जलाएं। क्या नाम है? मेरा नाम है सुनील राय, अध्यक्ष। अयोध्या से आए हुए अक्षत को वितरण कर रहा है। कहाँ, किसके बीच? मोहल्ला वासी के। कौन सा मोहल्ला है? भगत सिंह चौक भगत सिंह चौक अक्षत बांट रहा है किनके बीच में, कौन लोगों को? दुकानदार सबके। किस लिए? हाँ? किस लिए? निमंत्रण दे रहे हैं क्या श्री चीज? राम भक्त के लिए, क्या चीज? राम मंदिर के लिए। कौन से जगह पर दिए? भगत सिंह चौक, लालबाग, दरभंगा। नाम बताइए। विजय कुमार कांस्कार। दरभंगा के नगर विधायक के नेतृत्व में शहर के कई मंदिरों में चलाया गया स्वच्छता अभियान। लोगों से कहा 22 जनवरी तक अपने अपने क्षेत्र के मंदिर, धार्मिक स्थलों की करें साफ सफाई।
आगामी 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगह जगह मंदिरों में साफ सफाई का कार्य देखा जा रहा है। इसी क्रम में शहर के रामपुर रहमगंज स्थित राम जानकी मंदिर, भोला शाह मंदिर एवं नाका 6 स्थित दुर्गा मंदिर के प्रांगण में भाजपा के वरिष्ठ नेता सह नगर विधायक संजय सरावगी के नेतृत्व में स्वच्छता अभियान चलाया गया। मौके पर नगर विधायक ने कहा कि सनातन संस्कृति के संवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर स्वच्छता अभियान के तहत आज श्रमदान कर कई मंदिरों में साफ सफाई की गई। जिस प्रकार दिवाली में हम अपने घरों की साफ सफाई करते हैं, उसी प्रकार राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व पूरे देश के मंदिर व धार्मिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। हिंदू समाज के लिए 22 जनवरी का दिन सबसे बड़ी दिवाली है।